कोल कंपनी रॉयल्टी मामले को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच जुबानी जंग जारी है। सीएम के आरोपों के बाद केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान आया है और मंत्री ने कहा कि झारखंड का कोल कंपनियों पर कितना बकाया है इसका पता जमीन के ज्वाइंट सर्वे से चलेगा। इस पर पहले भी मुख्यमंत्री से बात हुई थी, उस वक्त ज्वाइंट सर्वे पर सहमति भी बनी थी। एक दिन पहले नीति आयोग के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कोयला कंपनियों पर 80,000 करोड़ का बकाया होने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनका रॉयल्टी जो है राज्य के हिस्से का रॉयल्टी नहीं मिल पा रहा है। तो रॉयल्टी पूरा ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो रॉयल्टी है डायरेक्टली उधर ही क्रेडिट होता है और ये जो सदियों से जो चल रहा है वही सिस्टम से हम रॉयल्टी डेली सीएम का बयान गलत है ना, कोयला चोरी सीएम का बयान झूठा है यहाँ पे। नहीं, मैं तो इतना ही, मैं सीएम साहब झूठा है। मैं जो रॉयल्टी हमको क्रेडिट करना है, राज्य सरकार को क्रेडिट हर महीना हो रहा है। और सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी दीपक का, जो हमारे साथ इस पे बने हुए हैं। जी दीपक, अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान आया है कोल कंपनी रॉयल्टी मामले को लेकर। राज्य और केंद्र सरकार के बीच जो जुबानी जंग जारी है उस पे अब केंद्रीय मंत्री का बयान आया है। जी बिल्कुल, देखिए केंद्रीय कोयला मंत्री झारखंड दौरे पर आए हैं और झारखंड में कोयला ऊर्जा उत्पाद है उसे बढ़ाने का जो है वो कई दिशा निर्देश भी बीसीसीएल के पदाधिकारियों को दिया है। और इसी दरमियान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा है कि जिस तरह से राज्य सरकार हमेशा कई मंचों पर हमने देखा है कि राज्य सरकार खासतौर पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कोयला रॉयल्टी की मांग को लेकर कई बार केंद्र पर सवाल उठाता रहा है। बीते दिनों नीति आयोग की टीम जब झारखंड प्रदेश में आई है और उनसे भी जब बैठक हुई तो उस दरमियान भी 80,000 करोड़ रुपया का जो है वो कोयला रॉयल्टी की मांग जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। और इसी मसले पर जब केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से जब सवाल पूछा गया कि राज्य सरकार का बकाया इतना पैसा है जो केंद्र नहीं दे रहा और ये आरोप राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा उठाया गया है, तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोयला रॉयल्टी को लेकर के इस तरह की कोई बातें नहीं है। उसका जो है सर्वे किया जाएगा और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि राज्य सरकार का बकाया है तो कितना बकाया है वो तभी स्पष्ट होगा जब सर्वे किया जाएगा। तो अब जिस तरह से केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का जो बयान आया है उसके बाद कहीं ना कहीं ये साफ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने दिखाई देती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रॉयल्टी बकाया का जो मांग है वो लगातार उठाता रहा और वहीं जब केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा अगर ये बयान सामने आता है कि इस तरह की कोई बातें नहीं है, जो रॉयल्टी का जो बात है वो साफ तौर पे उसकी जब सर्वे होगा उसके बाद ही कहा जा सकता है। हालांकि सर्वे को लेकर के बीते दिनों जो है वो मुख्यमंत्री से वार्ता भी हुई थी, तो इस तरह की बातें जो आई है वो बयान आया है केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का, उसके बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं आमने सामने जरूर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से प्रहलाद जोशी जो झारखंड दौरे में है और कोयला उत्पाद को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं ताकि जो स्टील सेक्टर के जो कंपनियां हैं उसे कोयला आयात किया जा सके, दूसरे राज्यों से जो है वो निर्यात करने की आवश्यकता ना पड़े, तो ये तमाम चीज़ें हैं। और साथ ही साथ बीसीसीएल के पदाधिकारियों से जब बैठक की वार्ता की तो उस दरमियान कोयला उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन को बढ़ाने के जो दिशा में जो पहल करने का जो समुचित कार्रवाई है वो करने का आदेश दिया है। बीसीसीएल का जो कोयला उत्पाद को बढ़ाने के लिए जो भी आसपास के लोग हैं
उनका जो है पुनर्वास के तहत सुरक्षित जगह पे स्थान मुहैया कराने की बात की है। और जो भी उस क्षेत्र में अगर अवैध तरीका से कोयला की जो अवैध तरीका से चोरी होती है तो उस पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार उसके लिए ज़रूरत है कि राज्य सरकार उस पर नकेल कसे और स्थानीय प्रशासन है वो उस प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है। तो कोयला चोरी पर भी कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी है और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेवारी है कोयला रोक पर रोक लगाई जाए। कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी, लेकिन सुरक्षा मानक का भी ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इस तरह का जो निर्देश जो है वो दिया गया है, जिसमें खास तौर पे भू धसान के से कई मजदूरों की जो जान है या स्थानीय लोगों की जान है वो जाती है। तो इस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भू धसान की जो होती है उससे लोगों की जान जाती है, तो उस पर विशेष सुरक्षा का मानक का ध्यान रखा जाना चाहिए। और साथ ही साथ जो आगजनी की जो होती है, आग लग जाती है तो उससे भी लोगों की जान जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सुरक्षा मानक को लेकर के साफ दिशा निर्देश दिया है कि इसका विशेष ख्याल रखें और लोगों को सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास करने के बाद ही जो है वो अधिग्रहण कोयले के लिए की जा सकती है। इस तरह का जो है बातें हैं, लेकिन सबसे अहम बात यही है कि राज्य सरकार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई मंचों पर जिस तरह से कोयला रॉयल्टी का बकाया का जो बात है सवाल उठाता रहा है, मांग करता रहा है। 80,000 करोड़ तकरीबन जो है राशि जो बकाया की बात राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा कई मंचों पर की जाती रही है और नीति आयोग के समक्ष भी ये जो मसला है उसे उठाया गया। लेकिन केंद्रीय कोयला मंत्री ने साफ तौर पे इस विषय को लेकर के कहा है कि सर्वे होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि राज्य सरकार का रॉयल्टी कितना बकाया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब उसके बाद से जिस तरह से बयान केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के सामने आया है, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि केंद्र और राज्य सरकार की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आमने सामने जरूर दिखाई दे रही है। जी जी दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इसी के साथ रुकेंगे आप एक छोटे से ब्रेक के लिए। सच है तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।